नमस्कार। आज हम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नए रीअपियर और इम्प्रूवमेंट एग्जाम शेड्यूल को समझेंगे। ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ज़रूरी शेड्यूल जारी किया है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें इवन सेमेस्टर के लिए रीअपियर या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना है। इस पूरे जानकारी को हमने 5 हिस्सों में बांट दिया है ताकि हर किसी को ये प्रोसेस आसानी से समझ आ जाए। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये नई परीक्षा अधिसूचना आखिर है क्या। ध्यान रहे ये नोटिस खास तौर पर बीटेक, एमटेक और बी.वॉक के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मई 2026 में ये एग्जाम देने वाले हैं। अब बात करते हैं डेडलाइंस की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने हैं तो पहली डेडलाइन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये टाइमलाइन देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि 18 मार्च के बाद लेट फीस कितनी तेजी से बढ़ती है। मतलब 18 मार्च तक तो कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन उसके बाद जुर्माना हजारों में पहुंच जाता है। चलिए अब जरा इन लेट फीस को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि इसका जेब पर क्या असर पड़ेगा। जैसे ही 18 मार्च की डेडलाइन निकलती है, फीस सीधी 1000 रुपये बढ़ जाती है। और अगर एक हफ्ते से ज्यादा इंतजार किया तो यही फीस डबल होकर 2000 रुपये हो जाएगी। और सबसे आखिर में जो फीस है वो है 8000 रुपये, जो कि बहुत ज्यादा है। इसीलिए समय पर काम करना बहुत जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जाना कहाँ है, सही लिंक कौन सा है। यहाँ एक ज़रूरी बात है, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के साल के हिसाब से 2 अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाए हुए हैं। इस स्लाइड में ये बात बिल्कुल साफ है। इसमें उन सभी बैचेस और कोर्स की लिस्ट दी गई है जिन्हें अप्लाई करने के लिए समर्थ पोर्टल पर ही जाना है। और जो लोग समर्थ पोर्टल यूज कर रहे हैं उनके लिए प्रोसेस बड़ा सिंपल है। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं: एग्जामिनेशन, फिर रजिस्ट्रेशन और आखिर में सप्लीमेंट्री। और इस स्लाइड में बाकी सभी स्टूडेंट ग्रुप्स की लिस्ट है जिन्हें यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट वाले पोर्टल से अप्लाई करना है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। मान लीजिए फॉर्म भरते हुए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना है। अगर फॉर्म भरने में कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने खास ईमेल आईडी दिया है। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है कि किसी भी मदद के लिए ईमेल का ही इस्तेमाल करना है। यूनिवर्सिटी कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे ज़रूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना है। सिर्फ अपने बैच के लिए दिए गए ऑफिशियल लिंक का ही इस्तेमाल करें, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और फीस भी वापस नहीं होगी। तो अब आखिर में ये सवाल सबसे अहम है, क्या एडमिशन का साल देखकर अपने लिए सही लिंक ढूंढ लिया गया है? क्योंकि एक सफल एप्लीकेशन के लिए यही पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।